नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। यह कहानी है हमारे अपने मन की, वही मन जो कभी हमें आसमान तक पहुँचा देता है और कभी जमीन पर गिरा देता है। असल में हमारी जिंदगी जैसी है वैसी इसलिए है क्योंकि हमारा मन वैसा है। अगर मन हमारे कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से सब कुछ ठीक था, घर, परिवार, काम, लेकिन उसके भीतर हमेशा उथल पुथल रहती थी। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी पछतावा तो कभी भविष्य की चिंता। वह कहता था, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। यही समस्या आज अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। एक दिन अर्जुन एक साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना है तलवार से युद्ध जीतने से भी बड़ा युद्ध है, लेकिन इसके 5 शस्त्र होते हैं और यही से शुरू होती है मन को कंट्रोल करने की 5 शक्तिशाली विधियां। पहली शक्ति, जागरूकता। साधु ने कहा, जब तक तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। हम अक्सर गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते कि क्यों। जागरूकता का मतलब है अपने विचारों को देखना बिना जज किए। जैसे कि आप कह पाते हैं, अभी मेरे मन में डर है या अभी मेरे मन में क्रोध है, तभी से उस भावना की शक्ति आधी हो जाती है। मन अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। दूसरी शक्ति, श्वास पर नियंत्रण। साधु ने अर्जुन से कहा, जब मन बेकाबू हो तो सांस को पकड़ो। गुस्सा हो, घबराहट हो या बेचैनी, हर स्थिति में हमारी सांस तेज हो जाती है। अगर आप सिर्फ 10 गहरी सांसें ध्यान से ले तो मन अपने आप शांत होने लगता है। श्वास और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। जो अपनी सांस को कंट्रोल कर लेता है वह अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेता है। तीसरी शक्ति, विचारों की दिशा बदलना। साधु बोले, तुम्हारा मन घोड़े जैसा है, अगर लगाम नहीं दोगे तो वह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा। हम यह नहीं चुनते कि पहला विचार क्या आएगा, लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि अगला विचार क्या आएगा। अगर गलत सोच आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर। धीरे धीरे मन नई दिशा सीख जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। चौथी शक्ति, अनुशासन और अभ्यास। अर्जुन ने पूछा, महाराज, क्या यह सब एक दिन में हो जाएगा। साधु हंसे और बोले, जिस तरह शरीर एक दिन में नहीं बनता वैसे ही मन भी नहीं। रोज थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा आत्मचिंतन, थोड़ा सा मौन, यही अभ्यास मन को शिक्षित करता है। मन जंगली हाथी है, लेकिन नियमित अभ्यास से वही हाथी सबसे वफादार साथी बन जाता है। पांचवी शक्ति, स्वीकार और समर्पण। सबसे गहरी बात साधु ने अंत में कही, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को स्वीकार करना भी सीखो। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना मन को हल्का करता है और जो बदल सकता है उसके लिए कर्म करना सिखाता है। जब हम जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन हमारे साथ चलने लगता है। अर्जुन बदला नहीं था एक दिन में, लेकिन वह दिशा बदल चुका था। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन आत्मविश्वासी, शांत और मजबूत इंसान बन गया, क्योंकि अब उसका मन उसका शत्रु नहीं मित्र बन चुका था। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जिस दिन आप अपने मन को समझ गए उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आज आपके मन में भी डर है, बेचैनी है, उलझन है तो घबराइए मत, बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि मन को जीतने की यात्रा बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है।